साथियों, आज के समय में ई रिक्शा चालकों को, ई रिक्शा ड्राइवर्स को, यहाँ तक कि ई रिक्शा डीलर्स को भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है सामने। ई रिक्शा चोरी हो जाती है और चोरी की वारदात काफ़ी बढ़ रही हैं जैसे, और चोरी होने के बाद ना क्लेम नहीं मिलता, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। साथियों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ई रिक्शा चोरी हो जाती है तो किस तरीके से आप उसका क्लेम ले सकते हैं। अगर आप ई रिक्शा डीलर हैं, ई रिक्शा चालक, ई रिक्शा ड्राइवर हैं, ई रिक्शा मालिक हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिनेश गोयल है और मैं बाहुबली रिक्शा का को फाउंडर हूँ, सह संस्थापक हूँ। दो तरीके से आज के समय रिक्शा चोरी होती है। एक तो होता है कि आपने रिक्शा रात को घर के बाहर खड़ा कर दिया और सुबह तक चोरी हो गया, तो उसको चोरी कहते हैं। दूसरा होता है कि आप बाजार में गए, किसी ने कुछ खिला दिया, पिला दिया, सुंघा दिया और रिक्शा कोई छीन के ले गया। दिक्कत ये आती है, जो रिक्शा छिन जाती है और उसको आप जब कंप्लेंट करने जाते हो, पुलिस की कंप्लेंट कराने जाते हो, आप बोलते हो जी मेरा रिक्शा छिन गया है, किसी ने खींच लिया है रिक्शा, मुझे सुंघा दिया। लेकिन उसको जब आप FIR दर्ज होती है, उसमें लिखा आता है कि रिक्शा चोरी हुआ। और जब आप ये अपनी FIR की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी में लेके जाते हैं और वो कहती है कि आपका रिक्शा छिना या चोरी हुआ, आप बोलते हो छिना है, और इंश्योरेंस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट, जो FIR आप लेके जाते हो, उसमें लिखा है चोरी हुआ है, इस कारण से क्लेम नहीं मिलता। साथियों, अगर ऐसा कुछ कभी भगवान ना करे आपके साथ हो, लेकिन अगर कभी होता है तो किन बातों का ध्यान रखना है कि रिक्शा चोरी होने के बाद भी आप अपना पूरा के पूरा क्लेम ले सकें, पैसे के नुकसान से बच सकें। तो साथियों, सबसे पहले ये करना है कि अगर कभी रिक्शा चोरी हो भी जाए तो सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति से आपने इंश्योरेंस कराया है, सबसे पहले तो उसको सूचना देनी है आपको कि आपके साथ क्या हुआ। रिक्शा चोरी हुआ है, रिक्शा किसी ने छीन लिया है, आपको मारपीट के रिक्शा कोई ले गया है या सुंघा दिया है। पहली चीज़ तो ये करनी है, उनसे बात करिए। दूसरा आपको ये करना है, उसके बाद उनको जानकारी देने के बाद पुलिस को आपको जानकारी देनी है और साथ में अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी जानकारी देनी है। तीनों जगह आपको जानकारी देनी है। अगर रिक्शा आपका छिन गया है और आप लोकल थाने में पुलिस को फ़ोन करके बताते हैं कि मेरा रिक्शा चोरी हो गया है, छिन गया है और मुझे उसका इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए मेरी FIR दर्ज कर दीजिए, और अगर आपको पुलिस मना करती है, पुलिस कहती है हम तो लिखेंगे चोरी हुआ है, हम ये नहीं लिखेंगे कि छिना हुआ है, तो आपको 100 नंबर पे फ़ोन करना चाहिए। फ़ोन करके बताएं कि जी मेरा रिक्शा छिन गया है और यहाँ चोरी लिखवाया जा रहा है, ताकि आपके साथ जो हुआ है एज इट इज़ लिखा जाना चाहिए आपकी FIR के अंदर। अगर आपको इसके अंदर दिक्कत आती है, आप बड़े अधिकारियों से मिलिए पुलिस के। उसके अलावा आज के समय में सब जगह से ऑनलाइन FIR दर्ज कराने का भी सॉफ्टवेयर आ चुका है, पोर्टल बन चुके हैं जितने भी हमारे देश की पुलिस है। आप अगर खुद नहीं कर सकते तो आसपास जाके किसी कैफ़े पे जाके भी आप अपनी ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जो भी आपके साथ हुआ है एज इट इज़ उसको छापा प्रिंट वहाँ कराया जा सकता है। पहली चीज़ ये दिक्कत आती है, अगर इसका आप समाधान इस तरीके से कर लेंगे तो क्लेम लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। साथियों, दूसरा कारण क्या होता है, चोरी हो जाती है। तो अगर चोरी हो जाती है और मान लीजिए आप रिक्शा चला के घूम रहे हैं और रिक्शा की चाबी आपने लगी छोड़ दी और फिर रिक्शा कोई आपको उठा के ले गया, तो आपकी लापरवाही है, उसमें भी आपको क्लेम मिलने में दिक्कत आएगी। चोरी का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करें और कोई गाड़ी आपकी चुरा के ले जाए, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए रिक्शा आप खड़े थे, चाबी आपके पास थी और फिर कोई उसको उठा के ले गया, तो चोरी का आपको क्लेम आसानी से मिल जाता है। इस केस में आपको जो ई रिक्शा की दोनों चाबी आपके पास होनी चाहिए। जो चाबियां आपको रिक्शा लेते समय मिलती हैं, 2 चाबी मिलती हैं आपको, दोनों चाबी आपके पास होनी चाहिए चोरी के केस में। अगर कोई छीन के ले गया है रिक्शा तो कम से कम 1 चाबी आपके पास होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, उस चाबी को संभाल के रखना है, तो ही आपको क्लेम आसानी से मिलेगा। साथियों, इसके अलावा भी कुछ लोग रिक्शा किराए पे चलवाते हैं, ड्राइवर से चलवाते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है, चलानी भी चाहिए। ई रिक्शा में कमाई ज़्यादा है। लेकिन जो लोग ड्राइवर से रिक्शा चलाते हैं और वो कंप्लेंट ये करते हैं कि जी मैंने ड्राइवर को गाड़ी दे रखी थी, ड्राइवर ने गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी कर रखी थी, उसके यहाँ से चोरी हो गई, इस केस में भी क्लेम मिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है जी हमने तो रिक्शा आपको दी थी, आप ड्राइवर से कैसे चलवा रहे हो। तो साथियों, इंडियन मोटर टैरिफ एक्ट है हमारे देश का, इंडियन मोटर टैरिफ एक्ट, जिसको IMT एक्ट बोला जाता है, इसमें जितनी भी इंश्योरेंस की धाराएं आती हैं, तो इसके अंदर एक धारा आती है 44 है, जी हाँ 44 एक्ट आता है, इसके अंदर धारा 44 है, जिसको अगर आप अपने रिक्शा को किराए पे चलवाना चाहते हैं, ड्राइवर से चलवाना चाहते हैं, तो 1000 से 1200 रुपये, जी हाँ 800 से 1200 रुपये खर्चा आता है। तो साथियों, जो भी आप नया रिक्शा लेते हैं, अगर आपको किराए पे चलवाना है, तो जो धारा है इंडियन मोटर टैरिफ एक्ट की धारा 44 है, IMT 44, इसको आप कवर करवा सकते हैं अपने इंश्योरेंस के अंदर। आज जब रिक्शा लेते हैं, इंश्योरेंस तो आप करवाते ही हैं, बिना उसको तो रिक्शा मिलता ही नहीं है आपको, तो साथ में इस धारा को भी ऐड करवा लीजिए रिक्शा लेते समय। इसका खर्चा 800 से 1200 रुपये आता है
और इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, आप अधिकृत हो जाते हैं, आप किसी भी ड्राइवर से रिक्शा चलवा सकते हैं, आपका रिस्क ख़त्म हो जाता है। आप रिक्शा ड्राइवर से चलवा रहे हैं और रिक्शा चोरी हो जाता है, रिक्शा छिन जाता है, तो भी मालिक होने के नाते आपको पूरा क्लेम मिलेगा। ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो साथियों, ये जानकारी आपको बहुत फ़ायदा देगी अगर आप किराए पर रिक्शा चलवाते हैं और आपको क्लेम देने में दिक्कत आती है। साथियों, इसके साथ ही मैंने देखा है जब रिक्शा चलते हैं, रिक्शा चलेगा, डेंट पड़ता है, कुछ ना कुछ डेंट होता है, पेंट खराब हो जाता है और रिक्शा का क्लेम, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो आपको इस चीज़ का भी क्लेम नहीं मिलता। इसी तरीके से IMT जो हमारा 2002 एक्ट है, इंडियन मोटर टैरिफ एक्ट, इसके अंदर धारा 23 धारा है। तो धारा 23 के चलते अगर आप IMT 23 को कवर करा लेते हैं अपने इंश्योरेंस के अंदर, इसका खर्चा मात्र 50 से 60 रुपये आता है। इसको कवर अगर आप करा लेते हैं तो इसमें क्या आपको पेंट का भी आपको कवर मिल जाता है। अगर गाड़ी का पेंट खराब हो गया है, पेंट टक्कर लगने से डेंट पड़ गया और आपको रीपेंट कराना पड़ता है गाड़ी को, वो भी कवर आपको मिलता है। इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो साथियों, ये पूरी की पूरी जो जानकारी है मैंने आपको बता दी है और अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो भी आपको पूरा की पूरा फ़ायदा मिलेगा। और हमारे जितने भी डीलर्स भाई हैं इस जानकारी को ग्राहक को दे सकते हैं। किसी को दिक्कत परेशानी आती है, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो क्लेम लेना आपके लिए आसान होगा, नुकसान आपका कम से कम होगा। साथियों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कुछ जानकारी मिली है, तो जो भी अपने रिक्शा चालक भाई हैं उनको इस वीडियो को शेयर करिए, रिक्शा डीलर्स को शेयर करिए। और साथियों, अगर आप में से कोई भी बाहुबली से जुड़ना चाहता है, बाहुबली की डीलरशिप लेना चाहता है रिक्शा की, या एक रिक्शा भी लेना चाहते हैं आप, तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।